हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा 5 ऐसी स्कूटर्स 2021 में जो कि प्योरली बजट फ्रेंडली हैं और लेडीज़ के लिए सूटेबल हैं, क्योंकि इनका वज़न भी कम है और ये बजट फ्रेंडली होने के कारण इसकी सेलिंग भी बहुत शानदार है और आप आसानी से इसको राइड भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं 5 कौन सी वो स्कूटर्स हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही रोमांचक वीडियोस हमारे चैनल में आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो पहले नंबर पे नाम आता है होंडा की एक्टिवा 6G। इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली स्कूटर होंडा की एक्टिवा। जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली स्कूटर है और इसमें राइडिंग कंफर्ट बहुत शानदार होने के कारण और माइलेज भी अच्छा खासा होने के कारण इसकी सेलिंग इंडिया में सबसे ज़्यादा है। इसी कारण इसको मैंने पहले नंबर पे रखा है। अगर कलर्स की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको ये सब कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आइए जान लेते हैं कि इसमें और क्या क्या खासियत है। तो दोस्तों इसका लुक्स बहुत अच्छा होने के कारण इंडिया में सबसे ज़्यादा इसकी सेलिंग है। और फ्रंट में आपको इसको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन होने के कारण इसमें क्या है, जर्क्स वगैरह जो हैं कम लगेंगे आपको। और इसमें सामने में 12 इंच के टायर आपको मिल जाते हैं, पहले ये 10 इंच के आते थे, जिसके कारण इसका राइडिंग जो है कंफर्ट काफ़ी शानदार इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वैसे ही आप साइड से देखेंगे तो इसमें लेग स्पेस भी काफ़ी शानदार है और यहाँ पे हुक होने के कारण आप आसानी से सामान को यहाँ पे रख सकते हैं और चौड़ी सीट होने के कारण एक अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस आपको एक्टिवा में देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, अगर इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको मैं बता देता हूँ, इंजन आपको इसमें मिलता है 4 स्ट्रोक SI फैन कूल्ड इंजन आपको इसमें मिल जाता है। डिस्प्लेसमेंट आपको मिलता है 109.51 cc का। पावर आपको मिलता है 7.6 bhp का। टॉर्क आपको मिलता है 8.79 न्यूटन मीटर का। एक्टिवा 5G के कंपैरिजन में एक्टिवा 6G का पावर और टॉर्क दोनों कम हुआ है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 171 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है और व्हील बेस आपको मिल जाता है 1260 mm का। और अगर इसमें दोस्तों फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 5.3 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसमें आपको टोटल 3 वेरिएंट आते हैं, स्टैंडर्ड, डिलक्स और 20th एनिवर्सरी एडिशन। तो ये 3 वेरिएंट में अब आपको अवेलेबल है। और अंडर सीट स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 18 लीटर्स का अंडर सीट स्टोरेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर इसके एक शोरूम प्राइस की बात करें तो इसका एक शोरूम प्राइस दिल्ली में वेरी करता है 67,000 से 71,000 रुपीज़ के बीच में। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे नाम आता है हीरो की प्लेजर प्लस का। ये अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली स्कूटर है हीरो की। और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे एक्टिवा 6G से तो इसकी कीमत लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये कम है। इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। डीलक्स वेरिएंट मिलेगा, स्टैंडर्ड वेरिएंट मिलेगा और अभी रिसेंटली में प्लेटिनम एडिशन इसमें लॉन्च किया गया है। प्लेटिनम एडिशन में क्रोम का फिनिश जो है आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो ये सब खूबियाँ हैं प्लेटिनम की प्लेजर में। तो अगर इसके वेट की बात करें तो इसका वेट आपको पड़ता है 104 kg का वेट आपको मिलेगा। एक्टिवा से अगर कंपेयर करेंगे तो 3 kg इसका वेट कम है। और इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 4.8 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिल जाएगा। इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा, आगे पीछे दोनों में ड्रम ब्रेक आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो माइलेज एक्सपेक्टेड है वो है 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर कलर्स की बात करें तो टोटल यहाँ पे 8 कलर्स आपको मिल जाएंगे। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आप जैसे गाड़ी को हाईयर स्पीड में ले जाएंगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा वाइब्रेशंस महसूस होंगे। और लेग स्पेस की बात करें तो लेग स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा आपको अगर आप इसको एक्टिवा से कंपेयर करते हैं। तो अगर और मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको मिलता है ग्लव बॉक्स। ग्लव बॉक्स में आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल चार्जिंग का फैसिलिटी भी आपको मिल जाता है प्लेजर प्लेटिनम में। और ये जो ग्लव बॉक्स है ये आपको एक्टिवा में देखने को नहीं मिलेगा, तो ये काफ़ी बड़ा मेरे को चेंज लगा और इसी कारण इन सब खूबियों के कारण मैंने उसको दूसरे नंबर पे रखा है। इसमें आपका अंडर सीट स्टोरेज भी मिलेगा और यहाँ पे आपको बूट लाइट मिलेगा। ये बूट लाइट जो है ये एक्टिवा में आपको नहीं मिलेगा। इसमें फ्यूल टैंक जो है सीट के नीचे मिलेगा। तो
आइए जान लेते हैं कि इसका इंजन स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है। शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। तो इंजन आपको मिलता है एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHC इंजन यहाँ पे आपको मिलता है, जिसका डिस्प्लेसमेंट है 110.9 सीसी का। और पावर की बात करें तो 8 bhp का पावर आपको मिलता है। और टॉर्क की बात करें तो 8.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसके प्राइस की बात करें दोस्तों तो इसका प्राइस है आपको एक शोरूम दिल्ली में 60,950 रुपये का एक शोरूम प्राइस आपको यहाँ पे पड़ता है। तो दोस्तों तीसरे नंबर पे नाम आता है होंडा डियो। ये भी अब BS6 में अवेलेबल है। अगर इसमें आप खासियत की बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा खासियत है कि इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। बाकी आप दोनों से कंपेयर करेंगे एक्टिवा से और प्लेजर प्लस से तो इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा है। इसमें आपको 5.7 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी रेंज, थोड़ी ज़्यादा रेंज तक आपको इसमें आप राइड कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा खासियत है इसका जो लुक्स है ये थोड़ा अलग है, एकदम आपको स्पोर्टी लुक आपको यहाँ पे मिलेगा। और ड्यूअल टोन कलर फिनिश आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसमें कलर का ऑप्शन ज़्यादा है, लगभग 8 कलर ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। अभी रिसेंट में इसमें रेप्सोल एडिशन आया है, इस कारण इसमें अब टोटल 8 कलर हो चुके हैं। अगर प्राइस वेरिएशन की बात करें तो इसकी प्राइस वेरिएशन रहेगा लगभग 63,000 से 69,000 के बीच में। इसमें आपको टोटल 3 वेरिएंट्स आपको मिलेंगे, स्टैंडर्ड, डीलक्स और एक नया एडिशन आया है रेप्सोल एडिशन। इसमें आपको जो अंडर सीट स्टोरेज आपको मिलेगा वो है 18 लीटर्स का अंडर सीट स्टोरेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और माइलेज की बात करें तो माइलेज आपको इसमें मिल जाएगा 48 किलोमीटर पर लीटर का। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको जो है एलॉय व्हील नहीं मिलेगा। बाकी जो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम टू सेम एक्टिवा का है। यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा और फ्रंट में आपको 12 इंच के एलॉय व्हील आपको मिल जाएंगे। बाकी आइए जान लेते हैं इसका इंजन स्पेसिफिकेशंस क्या है। अगर इसके इंजन की बात करें तो इसमें ऑल न्यू प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको इसमें मिल जाता है। और अदर स्पेसिफिकेशन इंजन का मैं आपको बता देता हूँ। इसका डिस्प्लेसमेंट है 109 सीसी का। पावर आपको इसमें मिल जाता है 7.6 bhp का। टॉर्क आपको मिलता है 9 न्यूटन मीटर का। तो दोस्तों चौथे नंबर पे नाम आता है यामाहा की रेस ZR का। इसमें भी आपको टोटल 3 वेरिएंट मिलेंगे, स्टैंडर्ड, डीलक्स और रैली वेरिएंट आपको इसमें मिल जाएगा। इस स्कूटर की खासियत ये है कि एक अपने सेगमेंट में काफ़ी अलग है। इसका लुक्स भी आपको अलग देखने को मिलेगा, एक स्पोर्टी लुक आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको ये ड्यूअल टोन फिनिश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों कलर्स की बात करें तो ये टोटल आपको 7 कलर में अवेलेबल है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें ड्रम और डिस्क दोनों का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। और अगर आप स्ट्रीट रन जो लेते हैं तो उसमें आपका क्या है कि जो आपका जो टायर का पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा अलग रहेगा। और इस स्कूटर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका वज़न बहुत कम है। इसका वेट जो है लगभग 99 kg का वेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और वेट कम होने के कारण इसका माइलेज काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। आपको लगभग 55 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और स्पोर्टी लुक्स होने के कारण और डिफरेंट लुक होने के कारण एक अलग डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उस कारण इसका मार्केट में अलग एक रेपुटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दूसरी अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 5.2 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको मिलेगा। इसमें आपको हैंडल में हैंडल गार्ड मिलेगा जो कि बाकी किसी स्कूटर में आपको नहीं मिलेगा। LED सिग्नेचर यहाँ पे आपको मिलेगा, LED टेल लैंप आपको मिलेगा। और यहाँ पे हेलोजन हेड लैंप होने के साथ काफ़ी बेहतरीन फिनिश के साथ ये आपको अपने नियरेस्ट शोरूम में अवेलेबल है। और यहाँ पे आपको एक रिफाइंड इंजन मिलेगा यामाहा का जो गाड़ियाँ रहती हैं अपने इंजन के लिए जाने जाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड इंजन यहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको USB चार्जिंग की कोई भी फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो यहाँ पे आपको इसका जो प्राइस वेरिएशन रहेगा 85,000 से 90,000 के बीच में रहेगा। तो आइए जान लेते हैं इसका इंजन स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो दोस्तों अगर इसके हम इंजन की बात करें तो इंजन आपको मिलता है एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC2 वाल्व इंजन आपको इसमें मिलता है। इसका डिस्प्लेसमेंट है 125 सीसी का। और पावर की बात करें तो पावर आपको मिल जाता है 8.2 PS का पावर आपको मिलता है।
टॉर्क की बात करें तो 9.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो पाँचवें नंबर पे नाम आता है हीरो की मैस्ट्रो एज 125 सीसी का। ये अपने सेगमेंट में एक बिल्कुल डिफरेंट स्कूटर है। इसमें आपको 110 सीसी भी आता है, लेकिन 125 सीसी में सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें आपको डिस्क का ऑप्शन मिल जाएगा। डिस्क का ऑप्शन होने के कारण क्या है, इसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसमें भी आपको टोटल 3 वेरिएंट मिलेंगे, स्टैंडर्ड, डिलक्स और एक स्टेल्थ एडिशन। कलर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल अभी 8 कलर्स मिलने लगे हैं। स्टेल्थ एडिशन में नया कलर ऐड हुआ है, इस कारण आपको इसमें 8 कलर्स मिलेंगे। अगर इसके माइलेज की बात करें तो माइलेज आपको मिल जाता है आराम से 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर वेट की बात करें तो 111 केजी का वेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप बाकी स्कूटर से कंपेयर करेंगे तो इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है। इसका डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे आपको हाइयर स्पीड में ज़्यादा वाइब्रेशन मिलेगा। इसमें आपको एलईडी हेडलैम्प नहीं मिलेगा, इसमें हेलोजन हेडलैम्प मिलेगा। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है वो थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है। हीरो को इसको चेंज करने के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अगर प्राइजेस की बात करें तो इसकी प्राइस जो है वेरी करेगी 82,000 से लेके 86,000 के बीच में। ये प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्टेड इंजन के साथ दोस्तों ये आपको मिलती है। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें इसकी तो 124 सीसी का डिस्प्लेसमेंट आपको मिलता है। पावर की बात करें तो 9 bhp का पावर आपको इसमें मिलता है। टॉर्क की बात करें तो 10.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 5 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिलेगा। और फ्यूल टैंक आप एक्सटर्नली फ्यूल को फिल करा सकते हैं। फ्यूल टैंक का जो लीड है ये आपको सीट के नीचे नहीं मिलेगा, सीट के बाहर मिलेगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, और ये पांचों स्कूटर्स जो हैं मैंने इसको कंपेयर किया है और मेरे हिसाब से पांचों स्कूटर सबसे बेस्ट हैं अभी के समय में। अप्रैल 2021 के समय में देखा जाए तो ये अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट स्कूटर्स हैं, प्राइस वाइज, बजट वाइज और माइलेज के हिसाब से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप हमें बताएं। और आपको इससे रिलेटेड कुछ सवाल है, आपके मन में कुछ डाउट है तो ज़रूर हमसे पूछें। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने रिलेटिव्स के बीच में। और ऐसे ही हमको प्यार आप देते रहें। इन शब्दों के साथ मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड।